जय साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा है सकी। तो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो एसआई भर्ती है यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती है, एक अधिकारी रैंक की वैकेंसी होती है। और आप सबको ये भी पता है कि कंपटीशन का दौर है। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि उत्तर प्रदेश की जो मूल विधि है वो कैसे उसकी तैयार किया जाए। एक समय आप लोगों का है वो बहुत कम मिल पा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि वैसे फॉर्म तो काफ़ी टाइम पहले भी अप्लाई कर दिए थे आप लोगों ने। बट इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे कुछ घर पे कंडीशनें ऐसी आ जाती है जिस पे हम तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और उन तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग सोचते हो कि भाई अभी एग्ज़ाम करीब है और हम उसको क्या है तैयारी अच्छे से कर पाएँ, तो कैसे कर पाएँ। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बुक को लेके कि दीदी आप बताइए कि मूल विधि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। और हमें भी बुक वगैरह है, जो कि अब समय उतना नहीं है कि आप लोग नोट्स वगैरह अच्छे से तैयार कर पाओ। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत पास में आ चुका है। और आप उत्तर प्रदेश की अगर मूल विधि तैयार करना है तो मैं आप लोगों को एक ऐसी बुक बता दूंगी जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे। वैसे मैं आपको ये बता देती हूँ, जब ये वैकेंसी नहीं आई थी तब मैंने इस बुक का परचेज़ किया हुआ था मार्केट से। मैंने ऑनलाइन नहीं कि कहीं से भी परचेज़ किया हुआ था। और मैं आप लोगों को इसका प्रकाशन वगैरह है, जो भी राइटर वगैरह इनके हैं, मैं आपको बता दूंगी। और आप सबको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आप लोगों की पिछली भर्ती निकलेगी, जहाँ पर आपने देखा होगा कि ये फरवरी वही महीना है जिस फरवरी महीने में आप लोगों का वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। और आपकी वो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, जहाँ पर मैंने जो भी आप लोगों को एक क्या है प्रैक्टिस सेट करने बताया हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे घटना चक्र था। घटना चक्र से इतने अच्छे से क्वेश्चन आए हुए थे, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई भी थी, मैंने आपको बताया भी था। मैं भी आप ही की तरह उस पर एग्ज़ाम देने गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि अगर वो काफ़ी लोग सेलेक्ट हो जाते, आप सबको पता है कि जब एग्ज़ाम हमारा री एग्ज़ाम में कन्वर्ट हुआ था तो बहुत सारे लोगों को क्या हुआ था कि कहीं नहीं कहीं हमें हार्ड पेपर भी देखने को मिला था। जैसा फरवरी महीने में हम लोग दे के आए थे, वैसे आप लोगों को जो अगले जब हमारा री एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें थोड़ा हार्ड हमें पेपर मिला। बाकी वो चीज़ें बात की रहेंगी आप लोगों को। तो लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने कमेंट्स में आप लोगों को बताया था बुक वगैरह और आप और सेट वगैरह मैंने आपको बताया था, तो वो आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला था। ये चीज़ें तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं जिस चीज़ की तैयारी करके गई थी, आप सबको ही पता है कि मेरे नंबर भी कितने अच्छे थे। मैंने उन्हीं चीज़ों को स्टडी की थी, तो वही चीज़ें आप लोग देखते हुए आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी क्या है कि एजुकेशन वीडियो नहीं बना रही हो, मत अपलोड कीजिए मॉक वगैरह के लिए, और क्या है कि और चीज़ों का ना अपलोड कीजिए। बट आप लोग जो बुक वगैरह हैं उनको तो बता दीजिएगा कि कौन सी बुक हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रगल की ज़रूरत होगी और एक अच्छे से तैयारी की ज़रूरत होगी। और आपको थोड़ा समय भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आप लोगों को। यानी आपने जो भी अभी तक लापरवाही करी उस लापरवाही को छोड़ दीजिएगा। और आप अपने जो आवर्स वगैरह आपके अपने घंटे जो हैं उनको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बनना है 2026 में ही आप लोगों को एक अधिकारी, तो आप लोग अभी से संघर्ष करना शुरू कर दीजिएगा। समय बहुत कम है और आज से अगर अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दोगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों को शायद वो घंटे आप लोगों को एक बेहतरीन आप लोगों का समय प्रोवाइड करे, एक अच्छा सा आप लोगों के लिए ज़िंदगी में एक सुनहरा मौका मिल पाए जीने का। क्योंकि एक जब तक हमारी सरकारी सर्विस नहीं मिल पाती है तब तक हमारा जीवन जो होता है तानों से भरा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। वैसे मैं अभी तक मैंने नहीं बताया, देखो काफ़ी पुरानी है, मतलब क्या है कि इसके पेपर वगैरह फट गए हैं, बट मैंने इसको चेंज भी नहीं किया था। मैंने सोचा कि अभी अपना काम चल रहा है। और वैसे मैं सादा पेपर नहीं चढ़ाती, ऐसे ही चढ़ा लेती हूँ। वैसे सादा पेपर चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से ये यूपी एसआई की है बुक। मैंने 1 ईयर्स के समथिंग हो गया इसको मैंने ख़रीदा हुआ था। और क्या है कि इससे मैं तैयारी कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैंने नवीन सर से भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम पर उत्तर प्रदेश एसआई की सबसे पहले मूल विधि पढ़ी हुई थी, तो उनसे मैंने जो भी पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मेरे पास तो नोट्स वगैरह मैंने एक बार आपको दिखाया भी था, अपने नोट्स वगैरह फाइल मेरे स्पायरल की, मैं जो भी बनाती हूँ नोट्स वो स्पायरल पे बनाती हूँ। और आपको ये बता देती हूँ कि उनसे जो मैंने पढ़ा था, आज मैं इस बुक को जब स्टडी करने बैठी थी उस टाइम पर, तो मैंने एक अच्छा इस पे क्या है रिस्पॉन्स पाया कि नहीं, हाँ कहीं ना कहीं सर लोगों ने जो पढ़ाया है तो इस बुक में अच्छा खासा हमें मिल पा रहा है। और उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि उसके बाद सर तो बाद में पहला जो बैच पहले वाले बैच से था, मैंने वो स्टडी उससे की थी, विनायक बैच से। और जो आप लोगों के सेकंड था जहाँ पर आपके श्री राम सर आ गए पढ़ाने के लिए, तो श्री राम सर भी अपनी जगह ठीक पढ़ा रहे थे, थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज़ कर रहे थे। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले नवीन सर से ही पढ़ा था, और नवीन सर इतना मुझे बेस्ट लगा था उनसे पढ़ने के लिए।
अभी यहाँ पर नहीं है, मैं सर्दियों पर अंदर पढ़ती हूँ तो वहीं पर अपने पास रखती हूँ उस क्या है इसमें नोट्स वगैरह को। अगर आप कहोगे तो मैं उनका नवीन सर का दिखा दूँगी, बट उसमें क्या था कि आपको बदलाव हुआ, जब बदलाव हुआ तो हमारे नोट्स क्या हुए, बदलने पड़ गए। तो मैंने श्री राम सर से जब ये बदला है आपका मूल विधि वगैरह, जब कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो क्या हुआ था कि मैंने श्री राम सर का नोट्स बनाना शुरू किया हुआ था, तो मुझे उतना अच्छा उनसे नहीं लगा था, तो मैंने इस बुक को परचेज़ किया हुआ था मार्केट से। मुझे लगा कि जो आपकी नई बुक आई है उस बुक से स्टडी करें, शायद मुझे अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि अगर हम नोट्स बनाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम इस बुक से स्टडी करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और एक समय का क्या है बचत मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोगों को क्या होगा, एक ज़्यादा मतलब उस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं, पहले से किसी सब्जेक्ट को पढ़ चुके होंगे ना, तो हमें बाद में पढ़ने में अच्छा लगेगा। कोई अगर बुक हम लेंगे तो हमें उस बुक से पढ़ाई करने में अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। अगर आप पहली बार बुक को परचेज़ करके और फिर डायरेक्ट स्टडी करोगे और आपने उस सब्जेक्ट की पहले अध्ययन नहीं किया, पहले स्टडी नहीं की है, तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, समझ में नहीं आएगी कुछ चीज़ों को आप लोग हो सकता है कि इग्नोर करते करते यह होगा कि आप बाद में पढ़ लोगे, ये कर लोगे, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे पढ़ने में बहुत हार्ड लग रहा है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, तो मुझे इसको छोड़ना है, छोड़ देंगे। तो ये सारे आपके थॉट आते हैं जब आप उसको पहली बार स्टडी करते हो और डायरेक्ट आप स्टडी करना चाहते हो बिना एक टीचर के सहारा लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स ओल्ड होगा, जिसने पहले स्टडी कर ली होगी, तो उसको इतना ये चीज़ें फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से पढ़ लेगा बुक से। तो वैसे हम लोग हैं, पहले से हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अब हमें बुक से पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस बुक को मैं लाइव आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आखिरकार क्या है, और आप सबको ये भी दिखा देती हूँ कि आखिरकार इसमें क्या ऐसी खासियत है जो शायद आप टीचर की भी नीड नहीं होगी, टीचर की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी इस बुक के लेने के बाद। तो आखिरकार मैं बता देती हूँ। और मैंने इसी प्रकाशन की बुक से मैंने क्या है कि 2000 जो आप लोगों का 25 पे अपना री एग्ज़ाम हुआ है, उसको मैंने इसी प्रकाशन से कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं इसके बारे में सारा लाइव। तो इस तरह से ये बुक है, तो मैं इसको क्या है कि मतलब काफ़ी वैसी हो जाएगी। ये तो ये घटना चक्र की है 2025 के, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। मेरे 1 साल हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये आप लोगों को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा पढ़ने के लिए है। अध्ययन सामग्री मूल विधि संविधान इस पर दिया गया है, BNS वगैरह है और BNSS के साथ संदर्भ के साथ आप लोगों का ये बुक है जो कि दी गई है। इसमें मूल विधि के आप लोगों को सारे टॉपिक्स को क्लियर किया गया है पहले, और उसके बाद खा नंबर पर आपको अपना संविधान मिलता है। तो ये आप लोगों की खासियत है। और उसके बाद आप लोगों का क्या है कि यहाँ पर हम आते हैं और मूल विधि के आप लोगों को फर्स्ट उस पर ले चलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता 1860 में आप लोगों का है, तथा भारतीय न्याय संहिता आप लोगों को 2023, इसमें क्या है कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे स्टार्टिंग से ही जो आप लोगों के जेम्स स्टीफेंस के अनुसार इन्होंने क्या क्या बताया था, तो इन चीज़ों को पहले ही बता दिया गया है। और आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, मैं और पास से ले चलती हूँ। और इसमें क्या है कि आप लोगों को बता दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, तो ये आप लोगों का UPSI परीक्षा में पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्होंने लिख भी दिया है। और इस तरह से आप लोग देख पा रहे हो कि 1 जुलाई 2024 में लागू किया गया था। क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है, ऐसा नहीं कि कोई पुरानी है, आपकी लेटेस्ट है। ये आप लोगों को बेईमानी वगैरह है, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। और अगर आपका क्वेश्चन वगैरह आया भी है तो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन भी कर दिया गया है कि भाई ये क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से ये बुक आप लोगों की है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर जैसे हमारे नवीन सर ने भी इस बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में बहुत अच्छा तरीके से बताया था, तो इसमें वो चीज़ दी गई है। और देखिए एग्ज़ाम में भी आया है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं आया, और बहुत अच्छे तरीके से। और मैं आप लोगों को और सारी चीज़ों को बता देती हूँ। इसमें जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया गया है कि बलात्कार संबंधित कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था। तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो उस क्या है आप लोगों को डेट मेंशन करी गई है कि ये आप लोगों को मुख्य परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो आंसर होगा वो जैसे आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या होगा कि फिर से सब्जेक्टिव पे जाओगे, तो इसमें क्या है A नंबर पर इन्होंने क्लिक कर दिया है, A नंबर आप लोगों का उत्तर दे दिया है। और उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को कैसे समझाया गया, तो इसके बारे में आप लोगों को इस कॉलम के अंदर समझा दिया जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में हुई बलात्कार की हिंसक घटना के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा क्योंकि बहुत मतलब उस क्या है सिस्टर के साथ ऐसा हुआ था, तो आप सब ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी पुरानी घटना है, तो इन्होंने इन चीज़ों को क्या है लागू वगैरह किया और सारी चीज़
चीज़ों को बताया है। तो ये है कि मतलब अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझाया गया है इस कॉलम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था क्या कि मतलब आप लोगों को जैसे ये है बनाम के बारे में, बनाम स्टेट, तो ये बताया कि ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्वेश्चन दिया, उसके बाद इसका आंसर दिया, और उसके बाद नीचे आप लोगों को उसी क्वेश्चन के बारे में बहुत तरीके से समझा दिया है। तो ये सारी आप लोगों की चीज़ें थी। आप लोग यहाँ से देख पा रहे होगी कि इसमें आप लोगों का संविधान भी है, संविधान के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों का संविधान भी दिया गया है और उधर मूल विधि दी गई है। तो दोनों टॉपिक आप लोगों के यहाँ से क्लियर हो जाते हैं और बहुत अच्छी बुक है। और मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि मैं इसको अखबारी इसको हटा देती हूँ। घटना चक्र की ये समसामयिकी कि आप लोग कहीं से भी ले सकते हो, ये कहीं भी मिल जाती है, और इसकी जो बुक होती हैं सब अच्छी आती हैं। भाई मैंने पढ़ा है तो मैं जानती हूँ, मैंने एग्ज़ाम भी दिया, आप सबको भी पता है, इतने अच्छे मार्क्स के साथ मैंने किया भी था। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी वीडियो बना दीजिएगा, वीडियो बना दीजिएगा। लीजिए बना दिया आज मैंने। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इन सब से देख सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स आए मेरे को कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।